वेलकम टू एजुकेशन जेट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मॉक टेस्ट फर्स्ट चल रहा है जिसमें 60 क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, बच्चे की बुद्धि उपलब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है। हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं, सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि, प्रतिभाशाली बुद्धि। तो इसका जो राइट आंसर होगा सामान्य बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान, जो यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मनोविश्लेषित विधि, तुलनात्मक विधि, विकासशील विधि। तो राइट आंसर विकासशील विधि होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं, परिवार से, विद्यालय से, साथियों से, इन सभी से। इसका राइट आंसर होगा। गार्डन के 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इसमें से कौन सा नहीं है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, स्थान संबंधी, भावनात्मक, अंतर्वैयक्तिक वृद्धि। तो इसका राइट आंसर जो होगा भाषात्मक वृद्धि बुद्धि, सॉरी। आगे देखते हैं हम। सहयोगात्मक राजनीति की भी किस श्रेणी में महिलाएं निम्न से संबंधित नहीं होती हैं? 4 ऑप्शन दिए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि उपलब्धि होगी। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 125, 80, 120, 100। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 125। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हैं, वार्तालाप कौशल, बहुविकल्पीय प्रश्न, परियोजना कार्य, मौखिक प्रश्न। तो राइट आंसर जो इसका होगा बहुविकल्पीय प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्किनर ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है, 4 ऑप्शन दिए हैं, मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, शरीर का अध्ययन। राइट आंसर जो इसका होगा व्यवहार का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब हिंदी सब अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा 5 वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि उपलब्धि मापन के जन्मदाता हैं। 4 ऑप्शन दिए हैं, स्टर्न, बिने, टर्मैन। राइट आंसर टर्मैन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एलेकिया है पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता। तो इसका जो राइट आंसर या सुनने की अक्षमता, राइट आंसर होगा पढ़ने की अक्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो राइट आंसर जो इसका होगा 1900। अब हम लोग पर्यावरण का देख लेते हैं क्वेश्चन। जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है, यह कथन किसका है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ए, फिटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। अधोलिखित में से भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है, भूमि, मृदा, खनिज। तो इसमें जो नहीं है वो बस्तियां। राइट आंसर इसका बस्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सतत व अस्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है? नियतवादी अवधारणा, संभववादी अवधारणा, नवनियतिवादी अवधारणा। तो इसका राइट आंसर जो होगा नवनियतिवादी अवधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं।
वर्तमान समय में वन्य क्षेत्र उसे कहा जाता है जहां प्रकृति में मानव क्रियाओं द्वारा परिवर्तन हुआ है। 4 ऑप्शन, 50% से कम, 50% से अधिक, 75% से कम, 100% से कम। तो इसका जो राइट आंसर होगा 50% से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग देखते हैं कार्ल रिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2002 को किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? किया था, यहां पे हो जाएगा सतत विकास का। अब हम लोग आगे देखते हैं। सतत विकास का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर जो होगा 5 जून। निम्नलिखित में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा नहीं है? तो धारणीय विकास, गरीबी कम करना, तो राइट आंसर इसका जो होगा गरीबी कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वन्यार्थक क्षेत्र होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1/3 लगभग 33%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। तो पेड़ पौधे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं क्लोरोफिल की सहायता से। तो इसका राइट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन निकालते हैं जिसको हम लोग लेते हैं सांस लेने में अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। किसी क्षेत्र में पेड़ों के उगने के लिए अपेक्षित न्यूनतम तापमान है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अधिकतम वनाच्छादन क्षेत्र कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संरक्षित वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसको हरा सोना कहा जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो राइट आंसर इसका जो बनेगा हमारा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा राज्य। अब हम लोग इंग्लिश के कुछ देख लेते हैं क्वेश्चंस, हिंदी के, सॉरी। अन्वय का सही संधि विच्छेद है अनुधन अय होता है, तो यानी ए ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा। अन्वय को अनुधन अय बल से विच्छेदित करते हैं, ये व्यंजन है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा 3। आप लोग इसको करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो ऑब्वियस सी बात है आंध्र प्रदेश का। ए से आंध्र, ए लेटर सबसे पहले आता है, याद रखिएगा आप लोग। महात्मा में कौन सा समास है? तो महात्मा जो है महाधन आत्मा यानी कर्मधारय समास है। आगे देखते हैं हम लोग। स्वार्थी होना, इस अर्थ का मुहावरा बताइए। स्वार्थी जो होते हैं अपना अलग अलग करते हैं ना, तो अपनी खिचड़ी अलग पकाना, क्योंकि और तो इसमें कुछ हो नहीं सकता, आँच ना आने देना, आसन डोलना, ये सब तो होगा नहीं, तो अपनी खिचड़ी अलग पकाना। जो स्वार्थी होते हैं ऐसे ही तो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण है? अब कौन सा हो जाएगा? वहाँ, यहाँ, कल, तो आज का, आज का ये हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग, तो चिरायु में उपसर्ग आगे आते हैं, तो यानी चिर हो जाएगा। अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं?
तो अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार कौन है? तो हिंदी के सबसे प्रसिद्ध कहानीकार प्रेमचंद जी हमारे थे। आगे देखते हैं हम लोग। सचित्रता किस मूल शब्द से बना है? तो सचित्रता जो है सच्चरित्र से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? सच्चरित्र से। तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा, सच्चरित्र। राइट आंसर इसका डी बन जाएगा, सच्चरित्र। आगे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है? तो व्यंजन संधि किसमें है? सप्तऋष, निराधार, सत्कार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सत्कार, सत धन कार, सत्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन। मगही किस भाषा? तो राजस्थानी। मगही जो है राजस्थानी की। आगे देखते हैं हम लोग। इनमें से कौन सी शब्द स्त्रीलिंग है? खाट, घड़ा, दोनों। तो खाट जो है वो स्त्रीलिंग है, घड़ा तो हमारा पुल्लिंग है, पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम्मान का शुद्ध शब्द, सम्मान थोड़ी ना होता है, सम्मान होता है। तो इसका जो राइट आंसर सम्मान, ए बन जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो बहाव में आओ, बहाव में आओ, आओ इसका हो जाएगा। अब हम लोग इंग्लिश के देख लेते हैं। इंग्लिश के 15 क्वेश्चन उसको भी कवर कर लेते हैं, 15 क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एसेंशियली रिलेटेड पार्ट ऑफ रीडिंग प्रोसेस? तो सबसे ज़्यादा जो होता है इसमें क्या होता है? इसमें हो जाएगा इसका कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट। एसेंशियल पार्ट है किसी भी रीडिंग प्रोसेस का। अब कह रहा है विच वन इज वावेल, कौन सा इसमें वावेल है? तो ए, ई, आई, ओ, यू, इनको क्या बोलते हैं? वावेल बोलते हैं। तो ये हमारा यू क्या हो जाएगा? इसमें वावेल हो जाएगा। और बाकी क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। अब प्रोनाउंसिएशन रिफर्स टू द, प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? जो हम बोलते हैं उसका एक तरीका बोलने का। तो क्या होता है बेसिकली प्रोनाउंसिएशन? क्या होगा एक तरीके से? प्रोडक्शन ऑफ साउंड, किस तरीके से हम साउंड निकाल रहे हैं, प्रोनाउंस कर रहे हैं किसी चीज़ को। तो ये होता है हमारा प्रोनाउंसिएशन। द वर्ड दैट इज प्रोड्यूस्ड द सेम एज अनदर वर्ड बट डिफर इन मीनिंग। कोई वर्ड जो है सेम एक ही तरीके से जो है बोला जाता है, प्रोनाउंस किया जाता है, लेकिन उसकी मीनिंग अलग अलग होती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? बेसिकली होमोफोन बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। होमोफोन जो होता है एक ही तरह से प्रोनाउंस किया जाता है, लेकिन उसकी क्या होती है? डिफरेंट मीनिंग निकलती है। जैसे राम, राम मीन्स भेड़ भी होता है, राम मीन्स नेम भी होता है, देखा जाए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आगे के क्वेश्चन भी। विच वन ऑफ इज कॉन्सोनेंट? कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? जो वावेल नहीं होंगे, यानी ए, ई, आई, ओ को छोड़ के, यानी एफ जो हमारा कॉन्सोनेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। द वर्ड दैट शेयर्स द सेम रिटन फॉर्म एज अनदर वर्ड बट हैविंग डिफरेंट मीनिंग। ठीक है, सेम फॉर्म में होते हैं लेकिन उसकी मीनिंग क्या हो? डिफरेंट होती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? होमोग्राफ बोलते हैं। द वर्ड दैट शेयर द सेम रिटन, लिखा सेम जाता है, अनदर वर्ड बट हैविंग डिफरेंट मीनिंग, उसकी मीनिंग क्या होती है? अलग होती है। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा होमोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल इंग्लिश अल्फ़ाबेट एक्सेप्ट वावेल ए, ई, आई, ओ आर कॉल्ड। तो इनको हम क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट बोलते हैं। आपको अभी बताया ना, वावेल और कॉन्सोनेंट से ही पूरी अल्फ़ाबेट बनी होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब, विच इज अ साइलेंट रिटेन इन वर्ड रिटेन। अब रिटेन में डब्ल्यू नहीं यूज होता है ना, रिटेन आर से शुरू होता है, यानी डब्ल्यू इसमें क्या है? साइलेंट है, छुप जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में प्रॉपर प्रोनाउन। ठीक है, ही इज मेड हिज केक होता है, दिस केक क्या होगा? हिम सेल्फ, ही का हिम, तो हिम सेल्फ आ जाएगा इसमें।
आई का माई सेल्फ होता। विच इज साइलेंट लेटर इन द वर्ड आंसर, आंसर हम बोलते हैं, डब्ल्यू तो आता नहीं है इसमें, तो यह डब्ल्यू इसमें साइलेंट हो जाएगा, आंसर होता है, डब्ल्यू का कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन इज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव इसमें क्या होगा, बड़ा छोटा लार्ज स्मॉल ये सब क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। लर्न मतलब सीखना, ये तो वर्ब हो गया। टीच मतलब पढ़ाना, ये भी वर्ब हो गया। राइट मतलब लिखना, ये भी वर्ब हो गया। लेकिन छोटा बड़ा किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टी जैसे कलर, ये सब क्या होता है, तो यानी लार्ज, बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्लेस प्रीपोजिशन माई हाउस इज द थर्ड फ्लोर, तो ये क्या होगा, ऑन थर्ड फ्लोर। यूज द अप्रोप्रिएट कंजंक्शन इज दिस शीप अ गोट, तो यहां पे क्या आ जाएगा, एंड। नेक्स्ट, विच वन ऑफ इज अ एक्सक्लेमेशन वर्ड, इसको एक्सप्लेनेशन बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्वेश्चन मार्क, तो राइट आंसर हो जाएगा एक्सप्लेनेशन का बी। विच वन इज द पैसिव, तो पैसिव क्या होता है, जिसमें थर्ड फॉर्म आ जाती है ना, लिखते हैं जब। एक्टिव में नॉर्मल होता है, इसमें वाज के बाद थर्ड आ गया। हर बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरीके से वीडियो लेके आप लोगों के लिए आता रहूँ।